बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर अमित शाह द्वारा दिए गए बयान के बाद देश भर में हंगामा है। कल संसद में जो कुछ हुआ वो आप सबने देखा, लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा पहुंच गई थाने में एफआईआर दर्ज कराने। दिल्ली के अंदर कल राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई और एफआईआर भी हत्या की कोशिश तक उसमें धाराएं लगा दी गई। बाद में पुलिस ने खुद से हटाया कि ये क्या बकवास है, हत्या की कोशिश की बात तो कहीं पर दिखी ही नहीं। खैर, एफआईआर दर्ज करा दी गई है और कौन कौन सी धाराएं उसमें लगाई है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन एक जो बड़ी बात निकल करके सामने आ रही है वो ये है कि मोदी और अमित शाह चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले, मोदी अमित शाह इस पूरे प्रकरण में अपने आप को बचा नहीं पा रहे हैं और अमित शाह को हर हाल में माफी मांगनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात यह है, मोदी आज एक ऐसी पिच पर आ गए हैं, उनको आदत नहीं है ऐसी, वैसे वो एक ऐसी पिच पर आ गए हैं जहां पर उनको झुक करके खेलना पड़ रहा है। अपना विकेट बचाने के लिए मोदी कुछ भी करने के लिए तैयार हो गए हैं। और एक कहावत जो कही जाती है ना कि आया ऊंट पहाड़ के नीचे, तो कुछ वैसी स्थिति जो है दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा के सांसदों ने कल जो कुछ किया उसके बाद में भी मामला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दो तस्वीरें आप देखिए, ये प्रताप सारंगी है, मोदी जी के सांसद हैं और इनकी लोगों ने अलग अलग फोटो टाइमलाइन पर ट्वीट की है, जिसमें 11 बजे छोटी सी पट्टी उनको लगी, फिर 3 बजे पट्टी थोड़ी बड़ी कर दी गई, फिर 6 बजे थोड़ी पट्टी और बड़ी की गई, फिर 9 बजे पट्टी जो है पूरी सर पर लगा दी गई। रणविजय सिंह ने भी ट्वीट करते हुए लिखा है कि वक्त के साथ में सारंगी की चोट बढ़ती जा रही है, मुझे चिंता है, फिक्र है, जल्दी स्वस्थ हो, यही कामना है। तो 12 बजे छोटी सी पट्टी थी दोपहर में, फिर दोपहर 2 बजे तक पट्टी और बड़ी हो गई, फिर शाम 5 बजे तक पट्टी जो है वो सर के चारों तरफ लपेट दी गई और रात 8 बजे तक पट्टी का हेलमेट जो है पहना दिया गया। बड़े बड़े भाजपा के नेता, राजनाथ सरीखे जो नेता है वो मिलने के लिए पहुंच रहे हैं और बड़े बड़े नेता, कैबिनेट के मंत्री के और पूर्व मंत्री जो है वो सब लगा दिए गए हैं। जाओ फोटो खिंचवा करके आओ और फोटो मीडिया में भेजो और फोटो नई नई फोटो लगाओ ताकि पता चले कि देखो राहुल गांधी ने क्या किया। मैं खबर आपको दिखाता हूं, राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज हुई है, खबर आपकी स्क्रीन पर। राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए भाजपा के बड़े नेता पहुंचे, अनुराग ठाकुर। और अनुराग ठाकुर तो वही है जिनकी खुद जो है वो एक वीडियो चली थी, मैं आगे आपको बताता हूं। राहुल गांधी की बढ़ सकती है मुश्किलें, बीजेपी की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, हत्या की कोशिश की धारा हटाई है। तो अनुराग ठाकुर उन्होंने दिल्ली पुलिस में जाकर के एफआईआर दी है और उनके साथ में भाजपा के नेता हैं, उन्होंने भी एफआईआर दी है। और ये भाजपा ने राहुल गांधी के खिलाफ 109, 115, 117, 125 और 131 और 351 के तहत शिकायत दी है। धारा 109 यानी हत्या का प्रयास है, धारा 117 यानी गंभीर चोट किसी को जानबूझ करके पहुंचाना। हालांकि दिल्ली पुलिस ने मामले को दर्ज करते हुए राहुल गांधी के खिलाफ धारा 109 यानी हत्या की जो धारा है उसको हटा दिया गया। मतलब भाजपा इस लेवल पर जा रही है तो आप समझ सकते हैं कि आखिरकार कितना प्रेशर होगा। और किसी न किसी तरीके से इस पूरे मुद्दे को अमित शाह ने जो बयान दिया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जो बोला, उससे हटा करके अब इन चीजों में उलझा दिया जाए कि किसने किसको धक्का मारा, किसका क्या हुआ, पुलिस जो है वो इस चीज पर लग जाए और सारा मामला यहीं पर दबा दिया जाए। तो ये पूरी कोशिश है। हालांकि इस तरह के काम जो छुटभैये नेता करते हैं कि जब वो हारने वाला होता है तो कपड़े फाड़ने लग जाता है, या जब लगता है कि नहीं भाई चारों तरफ से मैं घिर चुका हूं तो फिर कहता है कि नहीं नहीं किसी ने आकर के मुझे मार दिया है, कोई आकर के मेरे घर के बाहर फायरिंग करके चला गया है। बाद में पता चलता है कि भाई सीसीटीवी फुटेज में इसी का लड़का कोई था। खैर, अब बड़ी बात यह है कि क्या वाकई कांग्रेस जो है इस मामले पर थोड़े बहुत दिन के बाद में मामला शांत कर देगी और थोड़े बहुत दिन के बाद में हालात सामान्य हो जाएंगे। राहुल गांधी कल के 2 ट्वीट देखिए आप। राहुल गांधी ने कल दोपहर में एक ट्वीट किया जिसमें राहुल गांधी ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि बाबा साहेब पर गृह मंत्री की अपमानजनक टिप्पणी को देश न भूलेगा न बर्दाश्त करेगा, अमित शाह को माफी मांगनी ही पड़ेगी। और उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने कह दिया कि अमित शाह को माफी भी मांगनी है और रिजाइन भी करना पड़ेगा। यह शाम 5:18 पर ट्वीट किया। देखिए, पूरी तरह से अमित शाह को लेकर के राहुल गांधी डटे हुए नजर आ रहे हैं और जिस मुद्दे पर राहुल गांधी डट जाएं तो कम से कम ये मान करके चलिए कि राहुल गांधी जो है कुछ ना कुछ इस मुद्दे में जरूर जो है वो करने वाले हैं। हालांकि एफआईआर करके भाजपा उनको क्या डरा पाएगी,
एक पुरानी वीडियो है जिसमें वो कह रहे हैं मेरे खिलाफ 25 मुकदमे भाजपा ने किए हुए हैं। दिमाग में आइडिया आ गया कि वो राहुल गांधी को डरा सकता। जितने केस लगाने मेरे ऊपर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। मैं नहीं डरता। मैं बीजेपी से नहीं डरता, मैं आरएसएस से नहीं डरता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने केस डाले, 24 लगाए, 25 लगाए, 25 और लगा दो, लो मजे लो। मैं बताऊं आपको एक बात, कुल मिलाकर के बात यह है कि जिस तरीके से राहुल गांधी को यहां पर प्रेशर करने की कोशिश की जा रही है, राहुल गांधी कल जब पहुंचे और उन्होंने अपने कांग्रेस के सांसदों की बैठक ली तो उन्होंने 2 मिनट का मौन धारण किया। मौन धारण क्यों किया? क्योंकि कांग्रेस के 2 कार्यकर्ताओं की मौत हो गई और बड़ी दर्दनाक तरीके से। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जिस कांग्रेस के कार्यकर्ता की मौत हुई है, बड़े दर्दनाक तरीके से उसकी मौत हुई है। भास्कर ने इस पर खबर की है, आप स्क्रीन पर देखिए। घर में तैयारियां चल रही थी शादी की, हम शादी की तैयारी करते रह गए, वह चला गया। कांग्रेस के प्रदर्शन में जान गंवाने वाले युवक की मां बोली, पॉलिटिक्स छोड़ने वाला था। जिस पॉलिटिक्स के चक्कर में प्रभात की जान गई, वह उसको छोड़ना चाहता था। कहता था कि मां अब नौकरी ही करूंगा, तेरे पास रहूंगा। बहू लाने के सपने देखते देखते मैं कहीं नहीं रही। तो ये जो है वो अब प्रभात पांडे, देखिए नौजवान है, बिल्कुल एक ऐसा नौजवान जो आपके हमारे घर में भी अगर कोई हो तो सोचिए कितना दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। और एक ऐसा नौजवान एक मां का चला गया। राहुल गांधी और कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के नेता वो दुख जता रहे हैं। और कल कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय वो तो गए भी वहां पर, उनको जो है वो अग्नि देने का काम किया। तो कांग्रेस इस मामले में बड़ी सीरियस नजर आ रही है और कह रही कि हर हाल में अपने कार्यकर्ता के साथ में हम डटेंगे। असम में जिस कार्यकर्ता की मौत हुई है उसको लेकर के भी गौरव गोगोई वहां पर पहुंचे, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो पहुंचे वहां पर, लेकिन उनको हिरासत में ले लिया गया। तो ये मामला अभी बढ़ेगा। ये मामला ऐसा नहीं है कि चलिए अब 20 तारीख को आज सदन जो है समाप्त हो जाएगा तो ये मामला सिमट जाएगा, ऐसा नहीं है। ये मामला अभी और खींचतान जो है वो बढ़ेगी। श्रीनिवास बीवी, कांग्रेस के नेता श्रीनिवास बीवी, उन्होंने 2 ट्वीट किए, आपकी स्क्रीन पर देखिए। वो कह रहे हैं छुआ भी नहीं है और 2 सांसद भर्ती हो गए हैं। कुछ इस तरह गांधी का खौफ आजादी के पहले भी था। तो बड़ी बात वो कह रहे हैं कि छुआ भी हमने नहीं और 2 सांसद भर्ती हो गए हैं। कुछ इसी तरह से गांधी का खौफ आजादी के पहले भी था। और एक और ट्वीट कर रहे हैं वो, जिसमें लिखा कि आईसीयू में 10-10 कैमरे लेकर घुसने वाले अभी तक धक्का देने का एक भी वीडियो नहीं दिखा पाए। संघियों डरो मत, सीसीटीवी रिलीज करो। ये बात वाकई जो है वो वाजिब लगती है कि भाजपा के नेता पट्टी बांध करके फोटो खिंचवा करके वो फोटो जारी कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज जारी कर दे। और खुद राहुल गांधी इस बात की मांग कर रहे हैं कि भैया सीसीटीवी फुटेज ले आओ सामने। अब बताइए, जिसको आप कह रहे हैं कि ये दोषी है, इसने ये किया, उसने वो किया, और आप उसी के खिलाफ सीसीटीवी फुटेज जारी नहीं कर पा रहे हैं। सीसीटीवी आप लोग देख लो, मांग लो। वो कैसे देंगे सर? उसके अंदर रियलिटी है सीसीटीवी। दूसरी बड़ी बात यह है कि इंडिया गठबंधन के तमाम नेता वो भी राहुल गांधी के साथ में खड़े हुए हैं। उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, वो कह रहे हैं कि मैं राहुल गांधी को जानता हूं, राहुल गांधी धक्का नहीं दे सकते हैं। राहुल गांधी किसी सांसद को तो छोड़िए आप, वो सड़क पर भी किसी को धक्का नहीं दे सकते हैं। मैं राहुल गांधी को जानता हूं। सुनिए जरा एक बार। ऊपर की धक्का मुक्की हुई। इसके अलावा आपने देखा कि बीजेपी के सांसद कह रहे हैं कि उनके धक्का मुक्की हुई और एक 2 सांसदों की चोट भी काफी आई है। मैं राहुल गांधी को जानता हूं, वो किसी को धक्का नहीं मारेंगे, किसी को भी नहीं। पार्लियामेंट तो दूर की बात, वो किसी को सड़क पे चलते हुए अगर भी दिखे तो उनको धक्का नहीं मारेंगे। अब वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो माननीय स्पीकर साहब देखेंगे, बाकी देख लेंगे। लेकिन पार्लियामेंट का माहौल ठीक रहना चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर काम होना चाहिए बनिस्बत के पार्लियामेंट के बाहर झगड़े। ठीक, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। एक ट्वीट में आपको और दिखाता हूं। आरजेडी की प्रवक्ता, लालू प्रसाद यादव की पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका भारती, उन्होंने भी जोरदार तरीके से ट्वीट किया। जिस राहुल गांधी ने अपने पिता के हत्यारे तक को माफी दे दी, वो भला किसी को क्या धक्का देंगे? पहले शाह बाबा साहब का अपमान करते हैं, फिर उनके चेले निशिकांत दुबे
खड़गे जी के खाने का मजाक बनाते हैं, तभी तो लालू जी ने अमित शाह जी को पागलपन का शिकार बताया। पूरी मंडली मनुवादी है। तो देखिए, राहुल गांधी के बारे में पूरा देश, पूरी दुनिया जानती है कि उनके पिता के हत्यारों को भी उन्होंने माफ कर दिया। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और राहुल गांधी चाहते या कोई और जितना भी इस धरती पर आप देखेंगे, थोड़ा बहुत भी मामूली ताकतवर शख्स होता है, अगर उसको खरोंच भी आ जाए तो वो उसके पूरे करियर को, पूरे परिवार को तबाह करवा देता है। लेकिन राहुल गांधी ने अपने पिता के हत्यारों को माफ कर दिया और भाजपा के नेता उन पर हत्या की आरोप का एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। कमाल की बात है ना। अब जरा देखिए, आप एक तस्वीर में आपको दिखाता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे और दूसरी साइड में आपको नजर आ रहे हैं भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे। और निशिकांत दुबे जो है वो कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे इसलिए गिर गए क्योंकि वो बहुत ज्यादा खाते हैं, उनका खाने पर कंट्रोल नहीं है, बहुत मोटे हो गए हैं, इसीलिए गिर गए वो, उनको खाना कम करना चाहिए। एक दलित नेता, 83 साल का एक दलित नेता, इतनी चिढ़ है आपको कि एक दलित नेता गिर गया है। कोई आदमी गिर भी जाता है, मान लीजिए कोई आदमी अगर अपनी गलती से भी गिर जाए तो क्या आप उसको ये कहेंगे कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप खड़े हो जाइए, चोट नहीं लगी, आप ठीक हैं, आप उसका हालचाल लेते हैं। एक सामान्य शिष्टाचार है ये। लेकिन भाजपा के नेताओं की बेशर्मी आप देखिए, वो कह रहे हैं भाई गिर गए क्योंकि वो खाते बहुत ज्यादा है। कोई बात हुई? तो भाजपा जिस तरीके से इस पूरे मामले में छिछालेदर करती हुई दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कि भाजपा अपने ही जाल में और ज्यादा गहरी फंसती हुई जा रही है। अब देखना यही है कि इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी इस मामले में कितनी ताकत और लगाते हैं और क्या अमित शाह वाकई माफी मांगते भी हैं या मामले को ऐसे 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 करके जलेबी बना करके डाइवर्ट कर दिया जाएगा। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।